देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत में हैं। कल्याणपुर में भी पैक्स का चुनाव 29 तारीख को होना है। नामांकन का प्रक्रिया समाप्त हो गया है और लोगों को सिंबल भी आवंटित हो गया है। ऐसे में आज राजपुर पैक्स चुनाव कवरेज करने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुँची है। तो आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है मुन्ना सागर, जो यहाँ से पैक्स प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं और बड़ी दिलचस्प मुकाबला इन्होंने बना दिया है। तो मैंने सोचा कि इनसे बात कर लिया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करेंगे। मुन्ना जी, न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपके न्यूज़ टाइम के माध्यम से अपने पंचायत के सभी पैक्स मतदाता और पंचायत के सभी मतदाताओं का, निवासियों का स्वागत करता हूं। मुन्ना सागर जी, राजनीति में तो आप काफ़ी परिचित हैं, अनजान चेहरा नहीं है। जिले लेवल पे लोग आपको जानता है। आखिर आपने पैक्स चुनाव में ही ताल ठोकने का मन क्यों बनाया? मुखिया भी लड़ सकते थे, जिला परिषद भी लड़ सकते थे और भी चुनाव भी लड़ सकते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत किसानों का देश है और जो मेरा गांव है यह किसानों का गांव है और पैक्स जो है किसानों के लिए है। चूँकि हम राजनीति में हैं और हम आज तक देखते आए हैं कि पैक्स क्या है और पैक्स के क्या कार्य हैं। यह अध्यक्ष जो है, पैक्स के जो अध्यक्ष होते हैं वे किसान को बताते ही नहीं हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से जो है कि पैक्स को ट्रैक्टर, दौनी करने के हरामा और अन्य कृषि यंत्र दिए हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैं चुनाव के क्षेत्र में आया, मैं आम जनता के बीच गया, तो मेरे पंचायत के एक भी किसान नहीं मिले जो मुझे बोले कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा इस सरकार के कृषि यंत्र का मुझे लाभ मिला है। मैं आपको बता दूं कि ट्रैक्टर जो है, जो राजपुर पैक्स में ट्रैक्टर है, इसका लाभ किसी को नहीं मिला है। यानी सस्ते दर पर किसी की खेत की जुताई नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष या सिद्ध कर दे कि उसने किसी किसान का सस्ते दर पर खेत की जुताई किए हो, सस्ते दर पर किसी की दौनी किए हों किसी भी फसल की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये वादा करता हूं कि मैं चुनाव क्षेत्र से हट जाऊंगा और वर्तमान अध्यक्ष को सपोर्ट करूंगा। बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं आप, सोच समझ के वादा कीजिए। जी, मेरा वादा अगर कहीं प्रूफ हो गया तो फिर मैदान छोड़ना पड़ेगा। जी, मैं तैयार हूं। मैंने एक एक मतदाता और एक एक किसान से व्यक्तिगत रूप से मिला हूं और एक भी व्यक्ति, एक भी किसान नहीं मिला जो यह बोला कि उनकी सस्ते में उनकी खेत की जुताई हुई हो, उनके फसल की दौनी हुई हो। इसलिए मैं यह पूरी सोच समझ के मैं ये वादा किया हूँ। अच्छा मुन्ना जी, आपको तो राजनीति का काफ़ी अनुभव है, काफ़ी सालों से आप राजनीति में हैं। इसका फ़ायदा मिल रहा है, अब वक्त आ गया है कि इसका मजदूरी लिया जाए, जो मेहनत आपने किया था। देखिए, राजनीति मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। मेरा प्रोफेशन अपना व्यवसाय है, मेरी आजीविका का साधन है। राजनीति में चूँकि मेरे दिल में जो है, मेरे मन में है कि मैं जनता के लिए कुछ करूँ, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए राजनीति। राजनीति में होता क्या है कि सभी लोगों से मुलाकात होती है, उनके सुख दुख दर्द में समय देने का, सहयोग करने का, उनके दुख को बांटने का मौका मिलता है। इसलिए मैं राजनीति में हूँ और मैं पंचायत के हर घर से वाकिफ हूँ और सभी लोग परिचित हैं, अपने हैं, सभी के साथ मैं घुला मिला रहता हूँ। और निश्चित है कि जब आप किसी से घुले मिले हैं तो उसका फ़ायदा आपको चुनाव में मिलता है। अच्छा ये मुन्ना जी, कहा यह जाता है कि पैक्स चुनाव जो है काफ़ी टफ है। लोग इसमें आम लोग वोटर नहीं होते हैं, गिने चुने लोग वोटर होते हैं जो मेंबर होते हैं। लेकिन आपने इस चुनाव को बड़ी दिलचस्प बना दिया है। हर तरफ, मैं भी जिधर भी गया आपके क्षेत्र में, मुन्ना सागर का नाम है। तो आखिर वजह क्या है कि आपने उस वोटरों में सेंधमारी कर दिया अच्छे खासे? हाँ, यह सच है कि आपको पैक्स का चुनाव बहुत ही टफ चुनाव है। चूँकि इसके मतदाता जो होते हैं वे पैक्स अध्यक्ष द्वारा ही बनाए जाते हैं और ज़्यादातर उनके लोग होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो भी मतदाता बनते हैं, मतदाता बनने से पहले पैक्स अध्यक्ष के लोग होते हैं।
लेकिन जिस दिन को मतदान का अधिकार मिलता है तो वो अपने विवेक का काम करते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे एक बेहतर व्यक्ति को, एक बेहतर का चुनाव करना है जो पैक्स का सही लाभ आम किसानों को दिला सके। और मैं आपके चैनल से बता दूं एक छोटी सी बातें कि वैसे मुन्ना सागर के नाम से सभी लोग परिचित हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम मंकेश्वर कुमार है। अच्छा, मंकेश्वर कुमार। जी जी। तो लेकिन लोग मुन्ना सागर के नाम से हाँ, मुन्ना सागर के ही नाम से जानते हैं। और जो भी चुनाव हो रहा है उसमें मेरा क्रम संख्या 1 पे मोती का माला है, जिससे मंकेश्वर बड़ा कुमार। बेहतरीन आपको चुनाव चिन्ह मिला है जी, बड़ा लक्की माना जाता है मोतियों का माला। बिल्कुल। यानी संकेत कुछ अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संकेत अच्छा, है। अगर आप पैक्स का चुनाव जीत जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, तो किसानों के लिए कुछ तो सोचे होंगे कि पहले हमको इस काम को करना है, प्राथमिकता तो पहले क्या होगा ये जानना मैं चाहूँगा। मेरा पहला प्राथमिकता है कि सरकार द्वारा जो भी अनुदान में जो कृषि यंत्र मिले हैं, जैसे ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, हरम्मा है, उसका उपयोग किसानों के लिए हो, अध्यक्ष के लिए ना हो। दूसरा, मेरी सोच है कि भारत किसानों का देश है और यहाँ के किसान हर साल प्रकृति की मार झेलते हैं और उनकी खेती जो है वह जो है कि आपको उनकी लागत नहीं निकल पाता है। तो सरकार के माध्यम से जो भी बीज या खाद जो सस्ते दर पे और समय पे उपलब्ध हो वो किसानों तक पहुंचाना, किसान को यह सलाह देना कि आप फसल जो है जो भी लगाते हैं उसको वैज्ञानिक तरीके से खेती कीजिए। इसके लिए पैक्स के माध्यम से जो भी योजनाएं होगी वो किसान तक पहुंचाने का काम करेंगे। एकदम वादा है। बिल्कुल अटूट वादा है। बिल्कुल वो अटूट वादा है। अटूट वादा है। बिल्कुल वो अटूट वादा है। बदलिएगा नहीं ना जीतने के बाद? नहीं, चूँकि हम खुद किसान हैं और हम लोग जब खेती करते हैं तो देखते हैं कि हम लोग को अपनी लागत नहीं निकल पाता है, तो यही दर्द सभी के साथ है। तो सरकार से उनकी जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाना ये मेरा कार्य है। मैं आपको बता दूं कि मैंने आज से 3 साल पहले यहाँ की मिट्टी जांच कराने की बहुत ही कोशिश की और उस क्रम में मैंने करीब 150 लोगों की खेत की मिट्टी को मंगाया और उन लोगों की मिट्टी को पिपरा कोठी में मैंने जांच करवाया और तब जाकर उनको पता चला कि मुझे अपने खेत में जो खाद की मात्रा है, रासायनिक खाद है, उसको कितनी देनी चाहिए। तो निश्चित है कि वो किसान के लिए फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार जो वैज्ञानिक खेती जिससे किसान लाभान्वित हो, उनको लाभ हो, यह मेरी कोशिश होगी। अच्छा मुन्ना सागर जी, आप अपनी लड़ाई को कहाँ देख रहे हैं? क्या मैं इस बात को मान लूँ कि मुन्ना सागर अपने जीत को लेकर आश्वस्त है? बिल्कुल आश्वस्त है, चूँकि यह लड़ाई मेरी नहीं है, यह लड़ाई यहाँ के किसान की है। चूँकि अध्यक्ष हम बने या न बने बहुत मायने नहीं है, मायने है कि किसान को उनका हक मिले, समय पे उन्हें खाद बीज सरकारी दर पे मिले और उनकी खेत की जुताई, उनके फसल की दौनी सस्ते दर पे हो। तो निश्चित है किसान ये समझ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, आप मेरी पंचायत की तो बात छोड़ दीजिए, आप आसपास के पंचायत में जाएंगे तो वहाँ के लोग से भी पूछेंगे तो बोलेंगे कि राजपुर में पूरी तरह बदलाव के मूड में है, एकदम महापरिवर्तन होने के कगार पे है। निश्चित 100% परिवर्तन तय है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि मुन्ना सागर जी हमारे माध्यम से कुछ राजपुर के पैक्स के वोटरों से अपील करना चाहेंगे कुछ? निश्चित, चूँकि पैक्स के वोटर वे समझ रहे हैं कि इस पर बदलाव लाना है, तो मेरे सभी मतदाताओं से मेरा एक ही नर्म निवेदन है कि वे मेरे चुनाव चिन्ह मंकेश्वर कुमार के चुनाव चिन्ह मोती की माला जो क्रम संख्या 1 पर है उस पर मुहर मार के मुझे विजयी बनाए और इसका लाभ जो है कि उन्हें आने वाले समय में पैक्स के माध्यम से जो भी लाभ मिलता है मैं उन्हें दिलाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है राजपुर पैक्स प्रत्याशी, पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मंकेश्वर सागर से हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजपुर पैक्स चुनाव में इस बार बदलाव निश्चित है और ये अगले अध्यक्ष के रूप में चुनने जा रहे हैं। यहाँ की जनता इन्हें चुनने के मूड में है और ये अगर चुन कर जाते हैं तो पूरे राजपुर में दिन दुनी रात चौगुनी विकास होगी और किसानों की फला बहुत यानी भलाई के लिए काम होगा। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स।